हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट अपडेट, और हम लोग बात करेंगे विटालिक ब्यूटेरिन किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक हैं 2023 को लेकर, और उनके अकॉर्डिंग किस चीज़ में ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। सो वीडियो को एंड तक देखना, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैप को आप लोग देख सकते हो, लगभग $850 बिलियन का टोटल मार्केट कैप है, जहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $16,800 पे ट्रेड हो रहा है। एंड गाइस, ये जो $16,800 है वो माइनिंग कॉस्ट बीटीसी की चल रही है, उसके नीचे चल रहा है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि अभी जो बीटीसी का प्राइस है वो माइनिंग कॉस्ट के नीचे, मतलब एक बिटकॉइन को माइन करने की जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग $19,000 आ रही है। बट यहाँ पे हम बीटीसी की प्राइस को देखें तो ये 16,800, लगभग 17,000 मान के चलिए आप, तो $2,000 लगभग नीचे चल रहा है। तो ऐसे में गाइस ये जो है प्रेशर डालता है माइनर्स के ऊपर, और जो माइनिंग बिजनेस है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि ये डिफ़िकल्टी रिग्रेशन मॉडल है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि एक बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट कितनी यहाँ पे दिखा रहा है। एंड गाइस, यहाँ पे हम बात करें इस साल की, तो इस साल लगभग 72.34% का जो रेवेन्यू है वो माइनर्स का डिक्रीज़ हुआ है। और यहीं पे हम बात करें हैश रेट की, तो देख सकते हो द बिटकॉइन हैश रेट करंटली स्टैंड्स एट 246.062 क्वांटिलियन हैशेस पर सेकंड। तो ये जो है हैश रेट फिलहाल बिटकॉइन की चल रही है। सो बेसिकली बिटकॉइन इस टाइम पे 60% डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है, अगर कंपेयर किया जाए बिटकॉइन की एनर्जी वैल्यू से। मतलब ये उससे भी बड़ा डिस्काउंट है जब बिटकॉइन का प्राइस $4,000 मार्च 2020 में गया था, और $160 14 जनवरी 2015 में गया था। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मैं बोला हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग का भी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रहा है करंट प्राइस से। बट यहाँ पे इशू ये रहता है कि जब बिटकॉइन का जो प्राइस है वो माइनिंग कॉस्ट के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। और आपने देखा भी होगा, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, कोर साइंटिफिक फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी एज क्रिप्टो विंटर वाइड्स। तो ये एक काफ़ी बड़ा माइनिंग कंपनी था कोर साइंटिफिक, तो ये भी जो है बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेस होता है इस माइनिंग का वो पूरा प्रॉफिट के ऊपर टिका रहता है। बट आप एक बिटकॉइन को माइन कर रहे हो, उससे ज़्यादा तो पैसा उसको माइन करने में लग रहा है, तो कोई भी बिजनेस किस तरीके से सस्टेन हो पाएगा। तो ऐसे में बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे जो माइनर्स हैं उनको इशू रहेगा और आपको और न्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में प्राइस का ऊपर जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो है बीटीसी माइनिंग को लेकर। एंड बीटीसी को हम देखें तो देख सकते हो जो 17,000 का रेजिस्टेंस है अभी उसके नीचे चल रहा है डे चार्ट में हम देखें। बट 4 आवर में हम देखें तो थोड़े से हमें उम्मीद दिख रही है कि ये 16,800 का सपोर्ट है, वहाँ पे टिका हुआ है, और इधर टिका रहता है तो ऊपर हमें जाने के पूरे चांसेस अभी दिखेंगे शॉर्ट टाइम में। हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक हमें प्राइस जो है 17,000 से ऊपर या 18,000 के समथिंग देखने को मिले। बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट की जिस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे हैं वो अभी भी आई थिंक नहीं आएगा। मार्केट धीरे धीरे जो है ऊपर जाएगा, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बट बियरिश सिनेरियोज़ में हम बात करें तो उसको भी मत भूलना, मार्केट एकदम से जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है। मतलब यहाँ से अगर बिक भी जाती है ना भाई, तो गंदा वाला जो है हिट करेगा मार्केट। बट उसकी जो है होप करो कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो फॉलिंग वेज है जो कि टॉप से बना आ रहा है, तो इसका अगर लोअर ट्रेंड लाइन हम लोग देखें तो भाई ये तो बहुत नीचे तक आ जाता है 5-6 हज़ार तक। और अगर ऐसा होता है तो प्राइस इस जोन में आएगा तो भाई बहुत ही ख़राब काम जो है बेसिकली हो जाएगा। तो ये आई थिंक नहीं होना चाहिए, और ये होगा तो एक तरीके से ये .com बबल जैसा हो जाएगा। तो उम्मीद करो ऐसा कुछ ना हो और मार्केट रिवर्स कर जाए इधर से। सो ये है गाइस बीटीसी का अपडेट। अब हम बात करें एक न्यूज़ की जो कि मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। ये जो BFSI इनसाइट्स है, इसमें जो शक्तिकांत दास हैं जो कि गवर्नर हैं RBI के, उन्होंने बोला है कि अगर क्रिप्टो को हम परमिट करते हैं ग्रो करने के लिए तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकता है। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, और इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है FTX के कोलैप्स को, कि जिस तरीके से FTX का कोलैप्स हुआ है, अगर उसी तरीके से हम इस मार्केट को जो है ग्रो करने देते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की वजह से आ सकता है। बट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज से इनका मतलब हर एक वो क्रिप्टो करेंसी आई थिंक जो कि सेंट्रल अथॉरिटीज़ जिसको रिलीज़ नहीं करता, और इन्होंने बोला है कि इसका कोई भी अंडरलाइंग फंडामेंटल्स नहीं है। सो हम बात करें गाइस, ये लॉ मेकर्स हैं, ये अथॉरिटीज़ हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं और हम लोग अपने ओपिनियन इनके ओपिनियन पे दे सकते हैं, बट हम कुछ कर नहीं सकते। और आई डोंट थिंक कि इनकी चीज़ से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहते हैं। अभी G20 की प्रेसिडेंट इंडिया ही कर रहा था, तो इन्होंने बोला था कि हमें ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। और इंडिया भले ही ये कुछ भी बोल रहे हैं, बट इंडिया अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। मतलब अगर दूसरा कंट्री इसको रेगुलेट कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, तो ये लोग भले ही अभी स्टार्टिंग में बोल देंगे
कि ऐसा ऐसा हमें करना है, जैसा कि इन्होंने किया भी है, 1% TDS ला दिया, 30% टैक्स लगा दिया, तो ये सब अभी कर रहे हैं। बट धीरे धीरे ये चीज़ें जितनी ज़्यादा मैच्योर होती जाएंगी ये चेंजेस करते जाएंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हो, आई थिंक क्रिप्टो और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इज़ ए फैशनेबल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट इज़ अदरवाइज ए 100% स्पेकुलेटिव एक्टिविटी सेड दास। तो ये इन्होंने बोला है गाइस, जो कि सही आई थिंक नहीं है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लॉ मेकर्स हैं, ये अथॉरिटीज़ हैं भाई, ये अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको इस न्यूज़ पे बेसिकली ध्यान नहीं देना है, कहने का मतलब ये है मेरा इनडायरेक्टली, ये सब चलता रहता है। और यहाँ पे हम बात करें, अगर ये लोग ग्रो नहीं करने देते तो यहाँ पे ये लोग 907 करोड़ वर्थ का जो क्रिप्टो है वो फ्रीज नहीं करते। इंडिया से 907 करोड़ का इन्होंने फ्रीज किया है गाइस। सो इस 907 करोड़ के अमाउंट में कुछ GST एवेजन है, कुछ फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग है, और कुछ अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कलेक्ट किया है। बट इतना सारा जो पैसा इन्होंने कलेक्ट किया और ये ऊपर से बोल रहे हैं कि जो हमें ग्रो नहीं करने देना चाहिए, तो आई डोंट थिंक ये चीज़ कुछ सेंस बनाती है। वेल इसमें कुछ बोल नहीं सकते। अभी हम बात करें गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि वू नेटवर्क की तरफ से है। तो वू नेटवर्क ने जो अपना रोड मैप है Q1 2023 के लिए वो रिलीज़ किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है डाली हैं, जिसको आप लोग देख सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्या क्या ये लोग ऐड करने वाले हैं उसका सारा ब्यौरा यहाँ पे दे रखा है। USDC स्पॉट पेयर, एडिशनल ट्रेडिंग फीचर, T-Web एंड चार्ट ट्रेडिंग, अर्न प्रोडक्ट, मोर सोशल फीचर्स, रिवैम्प्ड टोकनोमिक्स, परपेचुअल ऑन WooFi डेक्स एंड इम्प्रूव्ड WooFi स्टैकिंग। तो इतनी सारी चीज़ें ये आने वाले नेक्स्ट 3 महीनों में लॉन्च करने वाले हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग ये रहने वाला है। सो अब हम बात करें कि विद्यालय ने क्या प्रेडिक्ट किया है 2023 के लिए, मतलब वो किस चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, इस इंडस्ट्री में किस चीज़ में उन्हें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बैंकलेस पे एक रिसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने ये सब रिवील किया, तो इसको आप लोग चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा, इस पॉडकास्ट को पूरा सुन सकते हो। तो जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखती है वो है क्रिप्टो वॉलेट्स आर द फर्स्ट ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी विच रिलाई ऑन डेवलपर्स गेटिंग इवन मोर सीरियस अबाउट इट। दे हैव टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक क्रिप्टो वॉलेट्स ईजियर टू यूज। एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट सच एप्लीकेशंस आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम बिलियंस ऑफ यूजर्स। मतलब कि जो क्रिप्टो वॉलेट्स है, जिस तरीके से मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, अगर आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं जो कि बिलियंस ऑफ लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन क्रिएट ए वॉलेट दैट बेनिफिट्स ए बिलियन पीपल, दैट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एंड उन्होंने सेकंड चीज़ बोली है, द सेकंड अपॉर्चुनिटी लाइज इन द स्टेबल कॉइन एरिया। तो स्टेबल कॉइन का आपको पता है किस तरीके से टेरा लूना का जो कोलैप्स है वो हुआ, जहाँ पे तो टेरा स्टेबल कॉइन कोलैप्स हो गया और बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों का वहाँ पे चला गया। तो इसी वजह से आपको एक ऐसा स्टेबल कॉइन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सब कुछ सर्वाइव कर सके, इंक्लूडिंग हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द डॉलर, देन यू हैव ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मतलब इस मार्केट में कोई ऐसा स्टेबल कॉइन बनाता है जो कि सब कुछ सर्वाइव कर जाए, तो वो एक लाइफ लाइन जैसा होगा सभी के लिए, जिस तरीके से ये सिचुएशन मार्केट में चल रही है। और जो थर्ड उन्होंने बोला है, द थर्ड आइडिया मेंशन्ड बाय द इथेरियम फाउंडर कंसर्न द यूज ऑफ क्रिप्टो एज ए चैलेंज टू बिग कंपनीज डोमिनेंस इन द वर्चुअल environment. If you can work to come at Ethereum and overthrow Facebook, Google and Twitter as the lords of the online industry, that in itself is a huge opportunity, right? You can still create huge things but it's harder to build them. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनमें वितालिक को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है ग्रोथ की, कि ऐसा हो सकता है 2023 में। सो लेट्स सी होता है या नहीं। एंड येस, ट्विटर से मुझे याद आया कि ट्विटर ने कुछ इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप सर्च में BTC सर्च करते हो या कोई जो है क्रिप्टो सर्च करते हो, तो ये आई थिंक आपको चार्ट दिखाने लगता है। ये देखो, मतलब कि ट्विटर भाई पूरी तरीके से क्रिप्टो में कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, और मस्क ने भी यही प्लान किया है, इसी वजह से उन्होंने इसको ख़रीदा था। अगर BTC की जगह मैं यहाँ पे ईथ सर्च करता हूँ तो भी आई थिंक ये ईथ का जो चार्ट है वो दिखा देगा। यस गाइस, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे जो ट्विटर है वो कम्प्लीटली क्रिप्टो ट्विटर होता जा रहा है, और वैसे भी जो ट्विटर है उस पर क्रिप्टो की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो ये थे गाइस आज के अपडेट, आई होप आपको पसंद आए होंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।